हमारा रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता, हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला नहीं हल होता, हमारा जो जाति आधारित जनगणना का मसला वो हल नहीं होता, तो हम आने वाले वक्त में इसका जवाब वोट से देंगे कि ओबीसी समाज को उसका हक मिलना चाहिए। 27% अगर हमारी रिजर्वेशन बनती है तो 27% ही चाहिए, हमें 26% नहीं चाहिए। मैं सरकार से पुनः गुजारिश करता हूं कि ओबीसी वालों के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको उनके राइट्स दिए। 1970 में कोई ऐसा कानून नहीं था कि लोगों के जो हक हैं उनको ना दिया जाए, फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ओबीसी की तरफ से है। हमारा एक यूनियन है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ में बैठे हैं नरेश जी। ये सारी जो आज का जो हमने प्रेस वार्ता रखी है इस सबको ये क्लियर करेंगे किन मुद्दों को लेकर आज रिजर्वेशन का मुद्दा है और अन्य मुद्दे जो भी हैं वो सारे के सारे मुद्दे जो है नरेश जी क्लियर करेंगे। नरेश जी, वो ओबीसी समाज की सरकार के द्वारा अनदेखी के विषय में है। 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक आल ओबीसी समाज के लिए उनके हक देने का काम नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की सरकारें ज़्यादातर यहाँ रही, लेकिन हमें 2% से ज़्यादा रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में नहीं मिली। तो जब उनसे बात करते थे तो कहते थे कि 370 जो आपके रास्ते में रोड़ा है। तो ऐसा चलते चलते जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2013 में, दिसंबर 2013 में हीरानगर में रैली में हमारे साथ ये वायदा किया था ओबीसी वालों के साथ कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 को हटाएंगे और उनका जो ज़्यादा फायदा होगा जम्मू कश्मीर में वो ओबीसी समाज को होगा। हालांकि 370 में कोई ऐसा कानून नहीं था कि लोगों के जो हक हैं उनको ना दिया जाए, फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अब 370 2005 अगस्त 2019 में 370 भी चला गया और अब 3 साल होने को है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चुप्पी साधी गई है। अब आप मीडिया के बंधुओं की माध्यम से हम सुन रहे हैं कि ये जो 27% का जो मुद्दा है ये हल करने जा रहे हैं। मैं साफ तौर पे इनको कह दूं कि जो हमारा 27% का मुद्दा है हमारे समाज को वो 27% ही चाहिए, क्योंकि उससे कम हमारे समाज को मान्य नहीं होगा। वो हमें 27% ही चाहिए, इससे कम हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे हमारा जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, कास्ट बेस्ड सेंसिस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो सेंसिस थे वो 1931 में हुए थे। 1931 से लेके आज 2022 आ गया है, हमारा आज तक सेंसिस नहीं हुआ है। हमारी ये मांग है कि हमारा जो कास्ट बेस्ड सेंसिस है वो भी मुद्दा इसके साथ ही हल किया जाए। मैं सरकार से पुनः गुजारिश करता हूं कि ओबीसी वालों के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको उनके राइट्स दिए जाए। राजा वो होता है जो आवाम की फिक्र करे, अब आवाम के हक और हकूक दे, उसको राजा कहते हैं। पहले जमाने में हम कहानियां सुना करते थे कि राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। आज हम राजा विक्रमादित्य के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आज जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं हमारी उनसे मांग है। वो लोग भी थे जब लोगों के घरों के पीछे छुपकर लोगों की मजबूरियों को सुनते थे। आज ये लोग हैं सब कुछ जानते हुए भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि हम आने वाले वक्त में अगर हमारे मसले हल नहीं होते, हमारा रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता, हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला नहीं हल होता, हमारा जो
जाति आधारित जनगणना का मसला वो हल नहीं होता, तो हम आने वाले वक्त में इसका जवाब वोट से देंगे। और मैं सुन रहा था कि रविंद्र रैना जी कल परसों एक वाइट में कह रहे थे कि हर जम्मू कश्मीर में हर तीसरा आदमी ओबीसी है। अगर आप ये सब जानते हो तो क्या ये नहीं जानते कि उनके हक भी हैं और उन हकूकों के ऊपर हमने काम भी करना है। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द अगर हमारे हक पे अगर आप काम कर रहे हो तो हमें पहले नंबर पे 27% आरक्षण दो। उसके बाद जो हमारे बाकी वाले मुद्दे हैं, कास्ट बेस सेंसिस हो गया, जब और जो मैंने मुद्दे आपको गिनाए उनको भी इनके साथ जोड़ के हमारे जो हक हैं हमें दिए जाए कि ओबीसी की रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक जल्द से जल्द कंजर्वेशन होने वाली है। हम फिर उसमें क्या हमारे मसाइल या मुद्दे निकलते हैं उसके बारे में फिर आपको हम बताएंगे। सभी चैनल्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करता हूं कि ओबीसी समाज को उसका हक मिलना चाहिए। 27% अगर हमारी रिजर्वेशन बनती है तो 27% ही चाहिए, हमें 26% नहीं चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सीधी सीधी चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, अगर वो हमारे मसले हल नहीं करती है तो बहुत जल्द उग्र प्रदर्शन जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में देखने को आप सबको मिलेंगे। और इसी के साथ साथ हम एक बात और इन्होंने जैसे ऐड करी है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें चाहिए ही चाहिए। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से आई नहीं है। हम उससे पहले सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ कर कुछ ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिसके तहत ओबीसी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले और हमारी तरफ से कोई एमएलए वहां पे खड़ा हो सके। ऐसा नहीं है कि हर बार ये किसी ना किसी तरीके से ओबीसी समाज को समझाते आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितना भी ओबीसी समाज है मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि हम सबको पार्टीबाजी में बांटा गया है। हमें पार्टीबाजी से बाहर आकर अपने समाज के लिए अपने लिए पहले काम करना है। अगर आज हम सोए रहेंगे तो कल हमारा जो फ्यूचर, हमारे बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा फ्यूचर हम अपने हाथों से स्पॉइल कर देंगे।